के अंदर हमारी ये पहली मीटिंग है जिसमें हम गेट टू गेट मीटिंग अपनी कर रहे हैं अपने ग्रुप को लेके। इस एंट्री शॉपिंग में आज यहाँ पर गुवाहाटी के अंदर लगभग 500 से 700 जुड़ चुके हैं और सब अपना अपना कार्य जो है अच्छी तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों, इस एंट्री शॉपिंग की पंचायती हमारी गुवाहाटी में खुल चुकी है और इसको जो है मैंने आज से 9 महीने पहले स्टार्ट किया था और 9 महीने में काम करते करते आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी टीम बनी हो गई है। और दूसरी बात है कि इस हिंदुस्तान के अंदर 17 से 18 पंचायतियाँ पूरे हिंदुस्तान में बनी हुई है। गुवाहाटी को छोड़ के हमारी कालका की और हमारी मंडावली के अंदर जो हमारी कंपनी की पंचायती है हमारी मंडावली के अंदर है। इस एंट्री शॉपिंग में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी हमने बहुत से काम किए थे मार्केट के अंदर, वहाँ भी हमने छोटे बड़े अनुभव देखे, बट यहाँ पर जो अनुभव लगा और जो पैसा आ रहा है उसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आगे मैं अपने दोस्त मिस्टर दीपक जी को रिमाइंड करता हूँ कि ये कुछ बताया एंट्री शॉपिंग के बारे में कि मैंने कब स्टार्ट किया और आज ये कैसा कार्य करे। तो दीपक जी आपका स्वागत है। सभी भाइयों को नमस्कार। मैंने पहली बार एंट्री शॉपिंग को 23 फरवरी को देखा था जब इस शॉप की ओपनिंग हो रही थी। मैं आया था लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ सुना नहीं और समझा भी नहीं, लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि भाई यहाँ पे अच्छा हो गया और हमारे नज़दीक में इसके जो भी प्रोडक्ट हैं बहुत ही अच्छे हैं और घरेलू प्रोडक्ट हैं जो कि रोज़मर्रा के काम में आते हैं। फिर उसके बाद मैंने 26 तारीख को इसको फिर दोबारा से देखा और मैंने ज्वाइन किया और तब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे अच्छी टीम काम कर रही है और अच्छी ज्वाइनिंग हो रही है। अमाउंट भी मेरा बराबर आ रहा है, जैसे ही मेरा पेआउट बनता है तुरंत मेरे अकाउंट में आता है। थैंक यू। गोरखपुर से पूरा स्वागत है। मेरा नाम राज है और मैं गोरखपुर से रहता हूँ। इससे पहले बहुत सारी 4-5 कंपनी कर चुका हूँ। इसको मैं एंट्री शॉपिंग देखने का मौका मुझे मिला था। अभी दिसंबर में मैं मंडावली गया था, वहाँ पर देखा था, बट मैंने बोला था कि जब अपने यहाँ ओपन हो जाएगी तब हम काम शुरू करेंगे। अभी यहाँ पे जस्ट ओपन हुई है, 1 महीना होने वाला है, 1 महीना हो गया तो अभी स्टार्ट किया है और धीरे धीरे टीम बढ़ रही है। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हमें लोगों को प्रेस नहीं करना कि आपको ये सामान खरीदना, इस कंपनी का खरीदना, वो खरीदना। हम वही पैसा कहीं से भी कमाए, सामान हमें वही खाना है तो वही सामान हम लोगों को दे रहे हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि बस मैं कहना चाहूँगा। हमारे प्रथम जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। डायनेमिक लीडर है सर, डायनेमिक लीडर पर्सनैलिटी देखो जबरदस्त। मेरा नाम प्रथम सिंह है, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहता हूँ और मैंने करीब 4 महीने पहले ही अभी एंट्री शॉपिंग शुरू किया है और मैंने अपने मतलब सही तरीके से अपना जैसा भी मेरे से हो सकता है उस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। और हमारे प्राणी के अंदर एंट्री शॉपिंग ये खुल चुकी है और यहाँ से हम सामान भी लेते हैं और लोगों के लिए भी बताया जाता है कि भाई वहाँ से सामान लीजिए और यहाँ से सस्ता सामान लिया जाता है और सस्ता सामान वहाँ मिलता है और अच्छे कार्य हो रहा है यहाँ से। और हम आगे भी यही उम्मीद रखेंगे कि सभी लोग यहाँ पे जुड़ें और जुड़ने के बाद में अपना जो भी लाभ हो सकता है उस लाभ को उठाएं और अपना जो भी हमारा पे आउट बनता है उस समय से हमारे अकाउंट में पे आउट आ जाता है। और हमने मिस्टर संजय जी के द्वारा ये ज्वाइन किया है। मोहम्मद आसिफ साहब, इनका जोरदार स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। से ज्वाइन करता हूँ। मैंने दिसंबर में एक काम देखा था, 14 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया। अब तक का पेआउट मेरा करीब 1100 रुपये और मेरा तो आने वाला है 1 लाख रुपये आ गया। और हम सभी को एंट्री शॉपिंग करनी चाहिए। इसमें जो है जो हम जो रोजाना के प्रोडक्ट जो मिलते हैं मार्केट में मिलते हैं, सेम वही प्रोडक्ट एंट्री शॉपिंग मिलते हैं, कोई बाहर का प्रोडक्ट सब मिलते हैं। हम सभी को करना चाहिए। श्री कुमार जी, आपका स्वागत है। ये हमारे श्री कुमार जी जो रहते हैं दत्तूपुरा में, उन्होंने 40 एंट्री एक दिन लगाई थी, 40 एंट्री एक दिन लगाई थी। नमस्कार आप सभी को, बहुत खुशी हो रहा है ये मीटिंग अटेंड करके। और हमारे सभी भाई बहन जो भी आए हैं बहुत उत्साहित हैं
इनको देखकर हमारा भी हिम्मत काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। 12 मार्च को मैंने ज्वाइनिंग लिया था मिस्टर अशोक कुमार जी के माध्यम से। तो हमें हर्ष इस बात की हो रहा है कि पहले भी हमने कई तरह की कंपनी ज्वाइन करा, लेकिन उसमें कोई विशेष ऐसी चीज़ नज़र नहीं आया। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मुझे ये नज़र आता है कि यहाँ पे तो बहुत सिंपल हिसाब है, किसी तरह की कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सीधा सिंपल हिसाब है। और घर का जो हम रोज़मर्रा की चीज़ें यूज करते हैं वैसे भी हम दुकानों से लेते ही हैं। तो यहाँ पे हमारी फ्रेंचाइजी जो खुली है, यहाँ पे क्वालिटी बिल्कुल हाई क्वालिटी है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मैं भी कई बार घर पे ले गया और बहुत अच्छा क्वालिटी है, किसी तरह की कोई कमी नहीं। तो मुझे तो ये खुशी हो रहा है, इनकम भी बहुत अच्छा और घर के जो भी सामान है वो भी बहुत अच्छा क्वालिटी की मिल रहा है। तो हमें ये खुशी है कि इन सभी की सहयोग से, साथ से और हमारा भी उत्साह बढ़े और मैं भी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेता रहूँ और अपनी टीम को खड़ा करूँ। थैंक यू। आइए मिस्टर रमेश जी, रमेश चौहान जी कुछ अपने बारे में बताएंगे। उनको भी ले लो, साथ में लो ना। आए आओ, अरे आओ, हमारा ये हमारे रमेश चौहान जी बुराड़ी से कुछ अपने बारे में बताएंगे कि एम शो के ऊपर स्टार्ट किया और आज कैसा फील कर रहे हैं। ये इनकी धर्मपत्नी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश चौहान और एम शॉप से जुड़े हुए मुझे करीब 5 महीने हो गए। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। तो पहले तो मैं राजेश जी 40 चांद चल रहा है, वो 40 रहने जा रहा है, स्पॉन्सर है और इन्होंने 3 महीने तक लगातार प्लान दिखाया सब ने। तो जैसे ही प्लान दिखाना शुरू करते थे, जब नॉर्मल की बात आती थी मैं प्लान शुरू भाग जाकर लगातार 3 महीना प्लान पूरा नहीं देखा। पहले 3 महीने बाद फिर मैंने खुद ही फोन किया, मैं चलो ये प्लान दिखा के तो इसका ना सोर्स ज़्यादा होने लगा। वहाँ से मैं फिर ले गया, वहाँ जाकर जब प्लान देखा तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि मैं 3 महीने लेट हो गया। तुरंत ही मैंने निकाला, उसमें 7 महीने। उसके बाद फिर लगातार से हम काम करते आ रहे हैं। करीब आज 800 लोगों की टीम हो गई है और इसमें काम करना बहुत ही आसान हो गया है। क्योंकि पहले क्या था कि हमें सी प्रोडक्ट के बारे में, जो घर के प्रोडक्ट होते थे उनके बारे में 1 घंटा तक कार्य करनी होती थी। जबकि हम डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर बजाना पड़ता, ये प्रोडक्ट ये काम करेगा, या कितनी में काम करेगा, 8 में काम करेगा, सारे काम एक प्रोडक्ट कर रहा है, पता नहीं क्या क्या। एक बार तो प्रोडक्ट मिल जाता था, लेकिन दोबारा से रिपीट नहीं होता। जब रिपीट नहीं होगा तो फिर ज्वाइनिंग नहीं आएगी, और ज्वाइनिंग नहीं आएगी तो फिर इनकम नहीं आएगी, फिर हमें कहीं कहीं वापस जाना पड़ता। यहाँ वहाँ सारा उल्टा हो गया कि पहले तो प्रोडक्ट के बारे में तारीफ हम काफ़ी कर रहे हैं, कैसे उगाए करेंगे, मैंने को कर रहे हैं, सारे पहले से ही सारे कुछ हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि हमें प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी किसी तारीफ नहीं करना, सारे प्रोडक्ट वो जो आप करते हो उसे यूज करते हैं, वो सारे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ज्वाइनिंग के लिए हम करते यहाँ टीम तो आती है, कोई 30 लगा रहा है, कोई 50 लगा रहा है, 100 लगा रहा है, ज्वाइनों के बर्बाद। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो सपने हमने 20 साल से देखे थे, कि सभी लोग कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, इससे आवाज़ आ रही है, जो सपने हमने 20 साल से देखे थे, जो आज तक पूरे नहीं हो पा रहे थे, अब हमें उम्मीद है यहाँ से 100% पूरे होंगे और धीरे धीरे पूरे होते भी जा रहे हैं और धीरे धीरे थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूँगा आप भी सर आ जाओ 2 मिनट के लिए। अभी मैंने ज्वाइनिंग करी है, चलो कोई बात नहीं। आइए सुनील जी, आपका स्वागत है, आइए। अपना नाम बताना है, कहाँ से आए हैं आप, क्या करते हैं और कब से एक सुनील जी के लिए जोरदार तालियां। मेरा नाम पुराने जान तो वही दिसंबर से कर रहा हूँ और 40-50 आइडिया हमारे भी अंदर में है, तो इतना नहीं पता अभी टाइप हुआ है, उससे थोड़ा और पॉजिटिव हुआ टाइप में कह रहे हैं कंटिन्यू कर रही है, तो इससे बढ़िया है, मन लगा के और एक मिस्टर रमेश
बंसी, आपका स्वागत है। और फिर हम लोगों का ताली। आइए, पानी में बैठा बताइए अपने बारे में। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जी। ऐसे ही बोलो नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। ये फोटो नहीं आ रही कैसे हो आपको? बहुत बढ़िया। कैसे बढ़िया पूरी देख रहे, आवाज तो है नहीं। कैसे हो आप? बहुत मेरा नाम रमेश कुमार और एंड शॉपिंग को ज्वाइन में है। मेरे स्पॉन्सर है रमेश जी स्पॉन्सर, और मैंने ये शॉपिंग बनवाया है। बहुत अच्छा प्लान है। बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े होकर दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुल्तान के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना फसाना तुम्हारा है। ताली बजा दो। मस्त हो गए थे सर, लोग मस्त हो गए थे, भूल गए थे। बड़ा अच्छा प्लान है। ऐसा प्लान अगर तक लिया है, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं भाई, ना करने के भी पैसे आ रहे हैं। तो अभी तक मेरी इनकम जो है करीब 20,000 की इनकम आ चुकी है और 400 लोग की है। वेरी गुड। अब मैं बताना चाहूँगा मिस्टर संजय जो डॉक्टर साहब हैं, और आज इनका बिजनेस आज दिल्ली में ही नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। ये ऐसे शख्स हैं जो यूट्यूब के ऊपर कोई भी आ जाओ। अरे पकड़ो इसको। आज इनका बिजनेस यूट्यूब पे छाए हुए महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा से इनकी ज्वाइनिंग हर बार आती रहती है। पता नहीं कहाँ का ज्वाइन निकालते रहते हैं। अभी मेरे सामने बैठे थे और अभी इनकी 10 ज्वाइनिंग अभी आई, कहाँ से? महाराष्ट्र से। ठीक है, तो कुछ अपने बारे में बताएंगे कि मैंने एमपी शोधी को कब स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया। तो मिस्टर संजय कुमार। मेरा नाम संजय है और 5 प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ। 11 सितंबर को मैंने एमपी शोधी का प्लान देखा था और 11 सितंबर को ही मैंने कंपनी ज्वाइन कर दी थी। तो ज्वाइन करने के बाद में जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो नेगेटिविटी तो है ही है। हम ज्वाइन करने के बाद में मैं किसी को प्लान दिखाने गया तो लोगों ने इसके इनकम प्लान को देख के उनको विश्वास नहीं हुआ कि वाकई में इतनी अच्छी इनकम कोई कंपनी दे सकती है। जैसे कि नॉन वर्किंग इनकम हम लोगों को बताते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो फिर मैंने क्या किया कि अपने अपलाइन से पूछा कि सर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, तो कैसे हम मतलब उस प्लान को प्रेजेंट करें लोगों के सामने। फिर सर ने बताया कि देखो लोगों को विश्वास आएगा, कई लोगों को नहीं आएगा, लेकिन तुम दिखाते रहो प्लान को। तो मैंने वही किया, मैं प्लान को दिखाता रहा, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि भाई लोग तो समझते नहीं हैं, तो क्या करा जाए अपने इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। तो आइडिया आया कि क्यों नहीं यूट्यूब पर जाया जाए, एक यूट्यूब पे चैनल बनाया जाए। जबकि मुझे कोई चैनल बनाना नहीं आता था, चैनल बनाना भी मैंने यूट्यूब से सीखा और चैनल बनाना सीख कर एक छोटी सी वीडियो बनाकर मैंने यूट्यूब पे डाली और यूट्यूब पे डालने से मुझे लोगों की अपने आप कॉल्स आने लगी। और प्लान में तो मैं एक्सपर्ट था ही, तो मैंने उनको समझाना स्टार्ट किया कि भाई इस तरीके से हमारा प्लान है, इस तरीके से सारी हमारी इनकम्स हैं, इस तरीके से इनकम्स कंपनियां देती हैं। तो लोगों को समझ में आया और जो नेटवर्कर्स थे वो अपने आप ज्वाइन करने लगे। तो ऐसे मेरा बिजनेस धीरे धीरे बढ़ा और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी छोटी छोटी वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डालें और वहाँ से अपना बिजनेस तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। और यूट्यूब ही नहीं, आजकल तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मौका है आपके लिए कि वीडियो डालकर वहाँ से अपना बिजनेस बहुत अच्छा तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे सर यही कहना चाहूँगा। नमस्कार। अब मैं बताना चाहूँगा
जो गुवाहाटी में सेंटर खुला हुआ है, हमारी ये फ्रेंचाइजी खुली हुई है, उनके ऑनर मिस्टर मनोज कुमार जी, आपका स्वागत है। और कुछ बारे में बताइए। ऐसे आइए जल्दी से, हरिओम। हमारे मनोज कुमार जी कोई बात नहीं, कब स्टार्ट किया? नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। मैं 23 फरवरी को फ्रेंचाइजी लेके अपना शॉप खोला। उससे पहले मैंने हिंदी शॉप को बहुत समझा, उसका स्टडी करने में करीबन 1 महीना टाइम लगा। आखिर ये क्या है नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करूँ ना करूँ, पैसे इन्वेस्ट की बात थी। उस पर मुझे गहन अध्ययन करना पड़ा, लेकिन गहन अध्ययन करने के बाद लगा तो नहीं जरूर चीज़ है, इससे पैसा इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं। फिर हमने वहाँ फ्रेंचाइजी ले लिया और 23 फरवरी 2021 को हमने दुकान को उद्घाटन किया। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जो पहले मैंने 15 जनवरी को अपना एक आईडी लगाया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा, जब मैंने आईडी का प्लान देखा तो सोचा भाई ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, काम करने पे भी पैसा है, काम नहीं करने पे भी पैसा है। जिंदगी में पहली बार ऐसा सुना हूँ जो कोई भी ऑनलाइन कंपनी बिना काम करने का पैसा देगी। आज तक नेटवर्किंग में यही होता आया है, भाई जितने काम करोगे उतने पैसे मिलेंगे। आप जोड़ो, दूसरे को जोड़ो, नेटवर्किंग बनाओ, जितना नेटवर्किंग बनेगा उतना पैसा मिलता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये जितने भी नेटवर्किंग है सबसे इनका प्लान बहुत हटके है। इसलिए है, अगर आप बिजी हैं कोई बात नहीं, इसमें ज्वाइन कर लीजिए, आपको पैसा आता रहेगा। पहले क्या करते थे सर आप? पहले एक्चुअल में सबसे पहले मैं होटल में मैनेजर था, उसके बाद जीएम बना, उसके बाद होटल में मालिक बना। मैंने लीज पे होटल लेके चलाना लगा। करीब 10 साल तक होटल लीज पे लेके चला, अभी भी चला रहा हूँ। तो अपना होटल है जो लीज पे लेके चला रहा है। तीसरा बिजनेस मेरा हिंदी शॉप का है। और उसके बाद फिर अपना आईडी लगा रखा हूँ। तो हमने फिर 15 आईडी फिर लगा दिया। छोटा सा नुकसान हो सकता है, आगे ज़्यादा बेनिफिट दे। आपके स्पॉन्सर कौन है? मेरे लिए स्पॉन्सर हैं निरंजन जी। कौन है वो आपके? हमारा भतीजा है, सगा भतीजा। चाचा को फंसाया? फंसाया नहीं है, चाचा को फंसाया नहीं। हो सकता है चाचा को बनाया, ये भी हो सकता है। वेरी गुड। देखिए, हाँ तो यही होता है, या तो बाप बेटे को बनाता है या बेटा बाप को बनाता है। दोनों में से यही चीज़ होती है। दुनिया जब से चली तब कोई बात नहीं है। ठीक है। तो देखिए, मुझे तो क्योंकि मैंने एमवे ज्वाइन किया था, मैंने काम नहीं किया, लेकिन अब दोस्ती आ रही थी, सब कोई कहा ठीक है एमवे भी ज्वाइन कर दो। तो उस टाइम में एमवे में 45 रुपये लगता था ज्वाइनिंग का, ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर मैंने RCM ज्वाइन किया, उसमें कोई ज्वाइन करा दिया। तो भाई मेरे पास का नहीं कुछ करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी था, मेरे पास टाइम था नहीं। सुबह 9 बजे घर से निकलना, रात को 11 बजे घर आना। तो फिर मैं किसके पास जाता? रात को 11 बजे बाद किसी से मिलने जा नहीं सकता हूँ। सुबह 9 बजे से पहले मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं कहीं निकलूँ, इसलिए मैं उसको किया ही नहीं। उसके बाद फिर मैंने वेस्टीज भी ज्वाइन किया। वेस्टीज में मैंने फिर शॉपिंग करता रहा, ठीक है जी, इतना शॉपिंग करना ठीक है कर लिया, लेकिन वहाँ भी मुझे मज़ा नहीं आया। यहाँ मुझे लगा कि भाई शॉपिंग नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं है, करो तो और फायदा है। इसलिए मैंने यहाँ अचानक 15 आईडी बना लिया। और मैं ये सोच रहा हूँ कि इस महीने कम से कम 14-15 आईडी और बना दूँ। बात ही खत्म है, एक ही बार इसको ज़िंदगी में बात खत्म। इसलिए हम सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर किसी के दिल में वहम हो ये कंपनी भाग जाएगी, चाहे फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इस कंपनी का अपना कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं। कंपनी वो भागती है जिसका अपना प्रोजेक्ट होता है। अगर उसका प्रोजेक्ट मार्केट में नहीं बिका तो उसका भागने के सिवा कोई उपाय रह नहीं जाता। लेकिन इस कंपनी का ये है, अपना कोई प्रोजेक्ट है नहीं, मार्केट का प्रोडक्ट है। अब दाल के बारे में किसी को क्या बताना है, साबुन के बारे में क्या बताना है, चीनी के बारे में क्या बताना है, किसी को बताना ही नहीं है। क्योंकि हर रोज़ ये सब चीज़ लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में बताना ही नहीं है। तो
तो जब बताना ही नहीं है, जब कुछ बेचना ही नहीं, कंपनी क्यों भागेगी? और कंपनी अपने जेब से 2 रुपये दे भी नहीं रही है। अगर हमें अपने जेब से नहीं लगेगा तो हम क्यों भागेंगे? जब हमसे कोई मांगने वाला ही नहीं होगा तो हम क्यों भागेंगे मार्केट से? इसलिए ब्लाइंड फेथ करके सब आदमी इसमें ज्वाइन कीजिए। बेहतर गारंटी के लिए पुरानी में फ्लावर शॉपिंग, वहाँ आइए, हम आपको 100% गारंटी देंगे, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। और जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक तो मिलता ही रहेगा, मरने के बाद भी आपके रिस्पॉन्सिबल मिलेगा। ये हमारे थे मनोज जी, जिनका बॉडी में सेंटर है और आज बहुत थैंक चला रहे हैं। अब मैं इन्वाइट करूँगा अपने बीच में एक हमारे और डॉक्टर साहब हैं, मिस्टर दिलीप कुमार जी, उनका स्वागत है। ये भी बॉडी में रहते हैं, अपनी इनकी प्रैक्टिस है। सर आपका स्वागत है, आइए कुछ बताइए एमबी शॉपिंग के बारे में, कुछ अपने बारे में। नमस्कार सभी को। नमस्कार। जैसे कि नाम तो बता ही दिया है सर जी ने, और मेरे अपलाइन भी यही हैं। सर ने प्लान दिखाया था तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था। मैंने कहा कंपनियां आजकल तो हर महीने कोई ना कोई आ ही रही है, यहाँ तक कि 15 दिन में भी कोई ना कोई आपको कंपनी मिल जाती है। फिर मुझे लगा कि इसका प्लस पॉइंट जो है कि हम जो प्रोडक्ट अभी लेते हैं नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि पेप्सोडेंट है, लक्स है, या जो भी प्रोडक्ट हैं, हमें शॉप चेंज नहीं करनी है, इसमें हमें वही लेने हैं, बट अपनी शॉप से लेने हैं। तो उसमें हमें क्या है, एक तो डायरेक्ट इनकम है, डिस्काउंट है, साथ में जो नॉन वर्किंग इनकम है वो सबसे बड़ा इसमें एक कहते हैं रेशियो है, जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इनकम प्रोवाइड करता है। तो बस यही 2 पॉइंट थे जिसकी वजह से मैं ज्वाइन हुआ, कनेक्ट हुआ, और टीम भी ठीक ठाक है मेरी। सर बहुत सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं, और यहाँ पर क्या है, एक फैमिली की तरह हमको थोड़ा सा फील होता है, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूँगा जो इस होटल के मालिक हैं, मोसल ढाबा के, मिस्टर कहिया जी, उनका स्वागत है। एक जोरदार ताली। मैं मालिक आप सारे मालिक बैठे हो, ये सच्चाई है। मैं मालिक होगा, मेरे से होटल चलेगा नहीं। अगर आप लोग चलाओगे तो होटल चलाओगे, तो मालिक आप लोग हुए। और सेम इसी कंपनी के बारे में है। इस कंपनी के बारे में यहाँ बंसी जी बैठे हुए हैं, हम सच्चाई बता रहे हूँ। मैं बंसी जी से मुँह मोड़ लिया सकते कहीं नहीं, लेकिन वो भेड़िया आया एक दिन, भेड़िया आया और मार के चला गया। वो एक कहानी हमारे साथ में जिकार हुई। बंसी जी आए अपने साथी को लेकर और हमारे को पकड़ ही लिया, पकड़ लिया। हमें भी सारी कंपनियां में फंसे हुए थे, और मेरा अपना एक नारा है कंपनियों के कारण, और वो आप भी, कौन बनेगा करोड़पति, ये मैं बार बार कहता हूँ। एक जगह इसी तरह मैं सर्विस दे रहा था कि कंपनी में, वो अभी नई खुली थी, आई थी, चली गई। मतलब आते साथ में गया, भाई आगे सारे फंसे हुए हैं, सारे हंसे जैसे आप हंस रहे, क्योंकि सारे पैसे कहीं फंसे हुए हैं। अभी 2 साथी मेरे अंदर बैठे हुए थे एज में, वो भी फंस रहे थे, हंस रहे थे। तो मैंने वो कहा, लेकिन इन कंपनियों में करोड़पति कौन बनेगा? मेरा एक ही नारा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबसे चीज़ मुझे अच्छी लगी, अब इन्होंने जो है हमारे ऊपर कुछ थोपया नहीं, भाई मेरे ही बनियान पहनना, मेरी चप्पल पहननी है, या मेरा ही नमक खाना है, मेरी हल्दी लेनी है। उन्होंने आप लोगों को छूट कर दी। यदि ये उस सत्यता पर चल रही है कंपनी, तो यह कंपनी कहीं जाती नहीं, और इसलिए हम इनके साथ में ज्वाइन हो गए। भाई हम आपके साथ में ज्वाइन हो गए, और उन्होंने जो कहा, भाई हर आदमी के राजनीति में मैं एक शब्द ले रहा हूँ, नेता को क्या चाहिए? वोट। और कंपनी ने क्या चाहिए? कस्टमर। और कस्टमर ने क्या चाहिए? सस्ता और बढ़िया। ये चीज़ें ये कंपनी लेकर आती है, नई कंपनी है, इसको बिल्कुल पका लो भैया, ठोक मार के पका लो। और ये उसमें आती है तो जी जान से लग जाओ, सारे भाइयों ने फायदा। और मैं भी उसी के अंदर जवान हो गया। मैं मेरी जहाँ तक की सोच थी, मैं डांट गया हूँ कंपनी के पास में, उनसे बातचीत करिए, सेटिस्फाई हो गया हूँ।
और अच्छा लगा मुझे, मैंने भी अलाउ कर दिया कि चलो हमारे साथ आपके साथ हम जुड़ जाते हैं। इसी तरह से काम बढ़ता जाएगा। और ये करोड़पति बनने का सपना ले रहे होते मेरे फिर हुआ मेरा फार्मूला समझो भाई, वो वहाँ पर हमें परिभाषा दे देते भाई ये चप्पल देख लो, कच्छा देख लो, बनियान देख लो, बोलो तो आप अपनी परिभाषा दे देते करोड़पति बनने की। तो तुम मेरा नंबर आया भाई झूठ खाओगे ये चीज़ें देख ली तो किसी की। करोड़पति बनने सीधा करोगे तो बनोगे करोड़पति, और करोगे नहीं तो बनोगे नहीं करोड़पति। आपने करना पड़ेगा इसके अंदर काम, आपने जोड़ने पड़ेंगे, आपने को बताना पड़ेगा, तो हम करोड़पति बन सकते हैं। धन्यवाद सर। एक बार अपने होटल का नाम तो बता दें। ये हमारे भैया जी, और मैं बुलाना चाहूँगा अपने खास दोस्त मिस्टर राव जी को, जो कुछ अपने बारे में बताएंगे। उन्होंने अभी स्टार्ट किया है आज से 1 हफ्ते पहले, और कल उन्होंने आज का पहला पे आउट आया था 216 रुपये। तो इसके लिए जोड़ रहा चालू हुआ है। मेरा नाम दिनेश रावत है और बेसिकली मैं नेटवर्क इंडस्ट्री से तकरीबन 6 साल पहले रूबरू हुआ था, और इस कॉन्सेप्ट में वाकई बहुत अच्छा लगता है मुझे काम करना। और रिसेंटली मैंने कोई कंपनी क्विट करी थी, और सर ने 2-3 महीने पहले मेरे को प्लान बताया था, लेकिन मैं उस टाइम कहते हैं ना कि दूध का जो वो छाछ भी फूक के पीता है, तो इसी तरीके से मैंने सर पे ट्रस्ट तो नहीं किया था। लेकिन रिसेंटली अभी सर ने मुझे ज्वाइन कराया, और मैंने अभी कल की डेट में पे आउट हासिल किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं बुला पटेल साहब, आपका स्वागत है, आप आइए। सर आइए। ये हमारे पटेल साहब हैं, ये प्रोडक्ट डीलर हैं और यही रहते हैं। इनका बहुत व्यापार है इसके अंदर, और सर की ज्वाइनिंग करी हुई है। तो बहुत अपने बारे में सही भाई नमस्कार, मैं राजकुमार पटेल, आपके वेस्ट में जाना मेरा प्रॉपर्टी का व्यवसाय है और पैप्सी प्रोटीन छोटा कॉर्पोरेशन। तो ये दिनेश रावत जी तो हमारे बहुत पुराने इंटरव्यू में छोटा भाई की तरह है। तो इसमें कई बार कन्वेंस किया, डॉक्टर साहब ने कई बार कहा, लेकिन मैं सच में चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन क्या है कि फिर दिनेश ने बताया नहीं भैया कर लो। अच्छा फिर मैंने जब थोड़ा सा सर्च किया, जब मैंने बताया कि तो प्रोडक्ट में है क्या, पहले जैसे मेडिसिन वाली कंपनी के बारे में मैंने दवाइयाँ खाने वाली थोड़ी है, मैंने डॉक्टर के सजेशन की थोड़ी दवाइयाँ दूँगा। लेकिन ये जो इन्होंने बताया, फिर इन्होंने एक बार प्लान समझाया था मुझे, मैं तुम्हें तो राशन है, घर की घरेलू चीज़ें हैं, जो घरेलू चीज़ें कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाती है, और ज़रूरत है ही, हम यहाँ से नहीं लेंगे, वहाँ से लेंगे, रेगुलर ले लेंगे। उससे अगर हमें बेनिफिट मिल रहा है, इसमें कोई मतलब अगर हमें नहीं समझ भी आता है, मान लो हमारा पैसा गलत जगह इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, तो हमारा नुकसान नहीं है, क्योंकि राशन तो खरीद ही रहे हैं, और वहाँ से 1-2% सस्ता भी मिल रहा है मार्केट से। तो मुझे लगता है ये कंपनी ठीक है कहीं ना कहीं तक, अगर हमें सस्ता राशन दे रही है, घरेलू चीज़ें प्रोवाइड करा रही है, तो कोई बुराई नहीं है। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे एक और है मिस्टर शहनाज भाई, जो चुप चुप के बैठे हुए हैं, कह रहे मैं नहीं आऊँगा, तो उनको आने पड़ेगा। कुछ अपने बारे में दो सब कि एमपी शॉपिंग कभी स्टार्ट किया था और इसके क्या इसका फ्यूचर है, तो एमपी शॉपिंग के बारे में कुछ बताइए हमारे। मेरा नाम शाहनवाज है, इसमें डॉक्टर हूँ, लेकिन कंपनी में एमआरपी लोग करता हूँ सारे। अभी मैंने पिछले हफ्ते आईडी लगाई है, अभी कोई काम करा नहीं है मैंने, तो मेरे पास बता रही थी कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए मैंने अपने आप को स्टैक बनाना होता है, बता दिया मैंने, दादी ने बुला लिया, लेकिन अपने आप को जब स्टैक बना लूँ तब यहाँ पे आके आपको बताऊँगा इसको नहीं माना। धन्यवाद। सर जा रहे हो साहब? सर सबका इंट्रोडक्शन हो गया है, और अब मैं बुलाना चाहूँगा मेरे अपलाइन जो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे हेल्पफुल हैं, और आज इनका नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। इन्होंने मेरे को कहा था भाई प्लान देख रहे हैं, चले जाओ इंदिरापुरम, बट मैं नहीं आऊँगा, और धूप पड़ रही थी बहुत तेज़। मैंने यार मैं कैसे जाऊँ, मैं ऐसे बीमार था। तो मेरे दोस्त थे हमारे CB यादव जी, इनको मैंने बोला बाइक लेके आ जाओ और प्लान देखने चलते हैं। गए तो उन्होंने ये कहा था कि आप 1500 रुपये लेके आना, अगर प्लान आपको अच्छा लगे तो 1500 रुपये देके चले आना। तो मैं गया प्लान देखने के लिए, भाई डॉक्टर साहब भी आए, प्लान अच्छा लगा, पर हमें पैसे नहीं दिए, क्योंकि पैसे लेके गए इधर हैं। फिर
नेक्स्ट डे क्या करूँगा, हमारे सेक्रेटरी मैडम का फ़ोन दिया कि आप इसे फ़ोन में बात कर लो, आपने ज्वाइन करना है तो CV आ दो। और मैं फिर दोनों की पेमेंट ली, उनको फ़ोन किया मैडम को और मैं फ़ोन उसमें देके मैं चला। 1 महीने बाद फिर मैंने काम को स्टार्ट किया, जब हमारा खुला मंडावली के अंदर ऑफिस, और वहाँ से आज से लेकर आज कार्यक्रम जारी है। तो मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर रोज मैथ्यूज को, बहुत ही अच्छे ग्रेट अपलाइन और सबके अपलाइन नहीं आते तो जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं अपना परिचय देता हूँ, उसके बाद में कुछ आप लोगों से बातचीत करूँगा। और हम लोग एक परिवार हैं। आज कोई जल्दी या कोई थोड़ी देर से ही एमपी शॉपी में आया, इतना फ़र्क है, पर हम लोग सब एक परिवार हैं। मेरा परिचय, मैं मनोज मैथ्यूज और पुरानी दिल्ली में रहता हूँ। एमपी शॉपी को लास्ट जून में ज्वाइन करा 2020 लॉकडाउन के अंदर। और उस समय में जब हमने ज्वाइन करा तो आप पूरी दिल्ली में या क्या पूरी दिल्ली के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड लॉकडाउन था, कोई भी कहीं निकल नहीं सकता था, सब बंद था, मार्केटें बंद थी, घर बंद थे, गलियाँ बंद थी। तो बस कुछ कंपनी के डायरेक्टरों ने फ़ोन पे बातचीत करी और उस बातचीत में उन्होंने बताया कि हम ऐसा एक प्लान निकालने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो प्लान अच्छा लगा, क्योंकि हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस, पहले का भी एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का था। तो हमने एक चीज़ सोची कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहा तो बहुत कुछ हो सकता है, और अगर सक्सेसफुल नहीं रहा तो नुकसान 501 रुपये का। और उससे पहले भी हम काफ़ी सारे नुकसान तो उठा ही चुके थे और कमा भी चुके थे, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी लाइफ में। उस बात को सोचते हुए हमने लॉकडाउन में ही शुरू करा। लॉकडाउन में एक टीम बनाई, घर बैठे बैठे यूट्यूब के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए एक टीम बनाई। वो टीम धीरे धीरे एक्टिव हो गई। फिर जब लॉकडाउन खुला, हम लोग जब मिलने लगे, निकलने लगे, आने जाने लगे, तब बहुत से लोग, जैसे राजेंद्र भाई ने बताया कि इंदिरापुरम ऑफिस में गए। उस समय जब हमने शुरू किया था तो ये जो शॉपी है विनोद नगर वाली, मंडावली वाली, शॉपी भी नहीं थी। सारी चीज़ें कागज़ों पर थी, सिर्फ जैसे हम एक दूसरे को कागज़ों पर बताते हैं ऐसे सब कुछ हुआ करता था। प्रत्यक्ष में कुछ नहीं था। कोई अगर हमें बोल देता कि 1 किलो आटा दिला दो तो हमारे पास नहीं था, पर आज हमारे पास है, दुकानें हैं, ऑल ओवर इंडिया काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम बता सकते हैं, जिनको हम दिखा सकते हैं। लोगों के पास आज प्रूफ है, और इनको चलते, इन्हीं के चलते राजेंद्र भाई को मैंने समझाया, ये इन्होंने भी स्टार्ट किया। चौहान साहब साथ में आए, सभी लोग पुराने मिलने वाले हमारे। और जैसे जैसे टीमें बनती गई, जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, वैसे वैसे हमने अपने आप को भी कंपनी के साथ साथ ग्रो होते देखा। पर बहुत ज़्यादा अभी हमने ग्रो नहीं किया, जिस सपने को लेकर हम यहाँ आते हैं। अभी की बात करूँ एट प्रेजेंट, तो अभी तक मेरी टीम लगभग 4,500 लोगों की है ऑल ओवर इंडिया। और अभी मैंने राउंड फिगर कहूँ तो 1 लाख रुपया कमाया है एमपी क्रॉप से। और आप लोगों को कुछ आगे चीज़ें बताऊंगा कंपनी की, और सक्सेस का कुछ एक फॉर्मूला दूंगा। हालांकि आप सब लोग एक्सपीरियंस हैं, आप लोग सब जानते हैं, फिर भी कुछ 1-2 चीज़ें जो मैं आपसे चाहूँगा शेयर करना। मेरी खुद की यहाँ पे इस कंपनी में 20 आईडी है। जैसे मनोज भाई ने बताया कि उन्होंने अपनी आइडिया डाली और बढ़ा ली। आप सबकी भी ज़्यादा है। राजेंद्र भाई की पता नहीं 20 से भी आगे है, ये तो हर दूसरे तीसरे दिन एक आईडी लगाते रहते हैं। राजेंद्र जी कितनी आईडिया आपकी? 25 आईडिया इनकी। तो इसी तरीके में आप सबको एनकरेज करना चाहूँगा कि आप लोग भी, अभी मौका है हमारे पास, अभी हम लोग स्टार्टिंग पीरियड में हैं। अगर आप लोग अपनी या अपने परिवार की और